टू द स्टार स्टूडेंट्स अकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 के रिगार्डिंग हमारी वीडियो होने वाली है आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के जो कि चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुएशन, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो आइए क्लास, आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आज की वीडियो बेसिकली फॉर्मूलाज पे बेस्ड होने वाली है, पेरीमीटर एरिया क्या होने वाला है, ठीक है। तो जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि मेजोरेशन होती क्या है, ठीक है क्लास। और कई लोग इसको प्रोनाउंस करने में गलती करते हैं, मेंजोरेशन पढ़ते हैं वो इसको क्लास, यहाँ पे एन साइलेंट होता है, ये मेजोरेशन है, ठीक है। मेजोरेशन में बात करेंगे हम पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में, ट्रेपीजियम, रोम्बस, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, सभी के फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे और डिटेल से जानेंगे कि इनके फॉर्मूले ऐसे क्यों हैं। सो क्लास, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लास, हम मेजोरेशन के बारे में बात करते हैं। मेजोरेशन होती क्या है क्लास? जो मेजरेशन होती है वो रेफर करती है आपकी, जस्ट अ मोमेंट क्लास, मेजरेशन रेफर करती है मेजरमेंट ऑफ द पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रोवाइडेड फिगर। किसी भी प्रोवाइडेड फिगर की मेजरमेंट क्या है, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं मेजरेशन। मेजरेशन किसी भी फिगर का एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला होती है, या कह लो कि सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज होंगे। किसी भी फिगर के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट करनी है, उसको हम मेजोरेशन कहेंगे। क्लास, पेरीमीटर और एरिया भी डिफरेंट होता है। मैं पहले उनकी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं। पेरीमीटर की बात की जाए तो आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। पेरीमीटर कहा जाता है आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर को, ठीक है। कोई भी फिगर है आपकी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फिगर ली हुई है, ये एक स्क्वायर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हो, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो आउटर बाउंड्री, सपोज करो मैं इस साइड से मूव करना शुरू करता हूँ और फिर मैं ऐसे मूव करता हूँ और यहाँ पे एक कंप्लीट सेट बन जाता है। तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, इसे आउटर बाउंड्री बोलते हैं, इसको ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसको आपको मेजर करना है, तो जब इसको आप मेजर कर ले तो एक तरीके से आपने पेरीमीटर को मेजर कर लिया है, ठीक है। सपोज करो इसकी 4 साइडेड जो है, उन सबका जो लेंथ है वो ए है, तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है, जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड होता है, ठीक है। 4 साइड की जितनी भी लेंथ है उनको प्लस कर दो। तो मैंने स्क्वायर की खासियत आपको बता देता हूँ। स्क्वायर की खासियत होती है कि इसकी सारी साइड जो होती है इक्वल होती हैं। तो अगर लेंथ एक साइड की ए है, तो बाकी सभी साइड्स की भी लेंथ क्या होने वाली है क्लास, ए ही होने वाली है। तो चारों साइड की लेंथ जो कि 4a हो जाएगी, जब उनको आप ऐड करते हो तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है, दैट इज 4a, या फिर आप उसको कह सकते हो 4 इंटू साइड। आगे चलते हैं क्लास, जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो आप नीचे फिगर देखते हो रेक्टेंगल है, आपको यहाँ पे जो डॉटेड व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, बाउंड्री है रेक्टेंगल की। और इसकी एक साइड में एल लूंगा क्लास और दूसरी साइड में इसकी बी लूंगा, क्योंकि एक साइड इसकी छोटी है और एक साइड इसकी लंबी है। याद रखिए क्लास, जो रेक्टेंगल होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, यानी कि एल के सामने वाली साइड जो होगी, बिल्कुल सामने वाली, वो इक्वल होगी आपस में, ठीक है। और बी की जो सामने वाली साइड होगी वो भी इक्वल होगी आपस में। तो अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, वो उसकी सारी साइड्स का सम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। यानी कि एल प्लस बी और बी प्लस एल ही होने वाला है। सारी साइड को मिलाएंगे, 2 एल की साइड हो जाएंगी, 2 बी की साइड हो जाएंगी। अगर ये मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर बचता है एल प्लस बी, और इसीलिए जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। आगे चलते हैं क्लास, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो एक ट्रायंगल फिगर है, जिसकी व्हाइट कलर से मैंने उसकी डॉटेड लाइन शो की हुई है, जो कि इसकी पैरामीटर है, ठीक है, यानी कि आउटर बाउंड्रीज हैं। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, आपको तीनों साइड को प्लस करना है और जो इसकी आउटर बाउंड्री का सम आएगा तीनों साइड को प्लस करने के बाद, वही आपका पेरीमीटर होगा। तो क्लास, आइए हम बात करते हैं अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैं एक साइड को ए ले रहा हूँ, दूसरी साइड को मैं बी लूंगा और तीसरी साइड को मैं सी लूंगा। क्लियर है क्लास? तो आइए जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सॉरी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितनी भी साइड है ट्रायंगल की उन सबको प्लस कर दो, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है क्लास। आइए आगे चलते हैं, हम सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर फिगर्स आपने बहुत देखी होंगी, बहुत से ग्राउंड देखे होंगे जो सर्कल में होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्कल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो व्हाइट कलर से मैंने यहाँ पे भी पेरीमीटर सर्कल का शो किया हुआ है क्लास, आप देख सकते हो। व्हाइट बाउंड्री जो है वो पेरीमीटर बता रही है सर्कल का। तो सर्कल के फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है क्लास। क्या आता है कि सर्कल का एक सेंटर होता है जिसे हम ओ बोलते हैं, और सेंटर से जब हम किसी भी बाउंड्री पर टच करते हैं सर्कल की, उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, आपको याद करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है क्लास। 2r तो यहाँ पे इसका डायमीटर हो जाता है, यानी कि
2r यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर हो जाता है। और बात करें पाई की क्लास, ये पाई रिलेशनशिप होता है आपका जो सर्कल की इंटरनल एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पाई आया है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है 2πr बनता है डबल ऑफ द रेडियस इनटू द एंगल। एंगल आप जानते हैं सर्कल का 360 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पे पाई आया है। पाई जो होता है एक रिलेशन देता है एंगल और फिगर के पैरामीटर के बीच में, ठीक है। तो ये था आपका 2πr। और यही नहीं क्लास, ये जो पाई है इसकी दो वैल्यूज होती हैं और ये आप जानेंगे। पाई को इतना समझ लीजिए कि एक गिवन फिगर के एंगल और फिगर के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का हो गया, जिसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, वो 2πr होता है, डबल ऑफ द रेडियस इनटू पाई। आगे चलते हैं क्लास, एरिया के बारे में जानते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया रेफर करता है सरफेस इनक्लोज विद इन द फिगर। अब कोई भी फिगर है, बाउंड्री तो उसकी पैरामीटर हो जाती है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर क्या उसने कवर किया है, कितना उसने यानी कि एरिया इनक्लोज किया है, या कितना सरफेस उस बाउंड्री के विद इन आता है, उसे हम एरिया बोलते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो एक स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि आपने पहले कंसीडर किया हुआ है। वाइट लाइन उसका पैरामीटर है और रेड एरिया जो है वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसकी एक साइड लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ए, और दूसरी साइड भी इसकी ए ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की खासियत होती है कि इसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। हाँ जी। अब बात करते हैं एरिया की। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड इंटू साइड होता है, कि जब दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो विद इन जो एरिया इनक्लोज होता है, जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है वो आ जाएगा आपके पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर, या फिर आप साइड स्क्वायर कह सकते हो। आगे बात करते हैं क्लास रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल की आपको पता है एक लेंथ एल होती है और दूसरी साइड आपकी बी होती है, ठीक है क्लास। हाँ जी, यहाँ पे मैंने ए लिया है एल को। तो बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो आपका होने वाला है एल इंटू बी। सॉरी क्लास, यहाँ पे छोटा सा एरर है, लेट मी इसको रिजॉल्व करने दो। सो वेट अ मिनट क्लास, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी क्लास, यहाँ पे क्लास थोड़ा सा एरर आ गया है। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। तो आपका जो फॉर्मूला आता है रेक्टेंगल का वो एल इंटू बी होता है क्लास, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो क्लास, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे गलत प्रिंट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मूला गलत है, तो इसकी जगह आपका आएगा एल इंटू बी, और आप कह सकते हैं ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ ए बी है। क्लियर है क्लास? तो आइए क्लास आगे चलते हैं हम वीडियो में और बात करते हैं ट्राइंगल के एरिया की। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल? देखो क्लास, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दो चीज़ें आपको निकालनी जरूरी होती हैं। एक तो बेस होता है ट्राइंगल का, और क्लास दूसरा हाइट होती है ट्राइंगल की। बेस के लिए तो मैंने बी ले लिया है, हाइट के लिए मैंने सपोज किया है इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, एच है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होने वाला है क्लास, वो हाफ ऑफ द बेस इंटू द हाइट होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी। आगे चलते हैं क्लास, सर्कल के एरिया के लिए बात करते हैं। सर्कल के एरिया के लिए आपको सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए और साथ में उसका पाई की वैल्यू, ठीक है। तो एरिया जो सर्कल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया, पाई एक रिलेशनशिप होता है फिगर और उसके एंगल के बीच में, ठीक है। और आर स्क्वायर यानी कि जब रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में, तो आपके पास विद इन द इनक्लोज्ड एरिया आपके पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्लास, पैरीमीटर और एरिया के यूनिट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। पैरीमीटर आप सिंपली सेंटीमीटर वगैरह में लिख सकते हो या मीटर वगैरह में लिख सकते हो, लेकिन जो एरिया होता है क्लास वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि उसकी पावर बढ़ जाती होती है, ठीक है। पैरीमीटर और एरिया आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा क्लास, ये याद रखना है आपने। हाँ जी। अब बात करते हैं एक फिगर की, क्यूबॉइड की। अब बात करते हैं क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। यानी कि आपके पास अगर कोई भी मैच स्टिक है या कोई भी डब्बा है तो उसका भी कोई एरिया होता है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो क्लास आपका क्यूबॉइड होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो आपका, सपोज कर लो ये मैंने एक क्यूबॉइड लिया हुआ है पिंक कलर का। मैं इसके अभी ऊपर वाले सरफेस एरिया की बात करता हूँ, ये ऊपर तक का जो हिस्सा है उसकी मैं बात करता हूँ। तो मैंने इसकी लेंथ जो है एल ले ली है और इसकी एक ब्रेथ होगी जो कि बी होने वाली है। क्लियर है क्लास? मैं अभी टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इसकी एक लेंथ होगी एल और एक इसकी ब्रेथ होगी बी। तो ऊपर वाले एरिया हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले टॉप सरफेस का। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्यूबॉइड आपका क्लास कुछ नहीं है, 6 साइडेड रेक्टेंगल फेस है जिसके 6 फेसेस होते हैं, और 6 के 6 फेसेस ही क्या है, रेक्टेंगल है। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का मैंने एरिया एल इंटू बी निकाला है। इसी तरीके से मैं बाकी फेसेस का निकाल लेता हूँ। अब मैं आपको सामने वाला जो फेस है वो उसका निकाल के दिखा रहा हूँ एरिया। इसका क्लास बी इंटू एच हो जाएगा,
ठीक है, हाइट लेंगे और एक लेंथ होगी, सॉरी एल इंटू एच हो जाएगा, एक लेंथ आ जाएगी और एक हाइट आ जाएगी। ठीक है क्लास, तो इसका एरिया एल इंटू एच हो जाएगा। इस तरह से जो थर्ड फेस है आपका, साइड वाला एडजेसेंट फेस है या बिसाइड का जो फेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका भी हाइट इंटू ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है क्लास? हाँ जी। तो इसी तरह से आपके पास तीन एरिया आ जाते हैं। फ्रंट फेस का जो था वो एल इंटू एच आ जाता है, अपर फेस का एल इंटू बी आ जाता है और साइड फेस का बी इंटू एच आ जाता है। अब क्लास आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्यूबाइड के जो तीन फेस होते हैं वैसे होते 6 हैं, लेकिन पहले के जो तीन होते हैं फ्रंट साइड और बिसाइड वाला, इसके जो ऑपोजिट फेस होने वाले हैं उनका भी एरिया सेम जैसा ही होने वाला है। यानी कि अप और डाउन का जो फेस है, अपर फेस और जो बिलोअर फेस है या डाउन फेस है, उनका एरिया सेम होने वाला है क्लास, दैट इज एल इंटू बी होने वाला है। और जो फ्रंट फेस है और बैक फेस है उसका एल इंटू एच होने वाला है, और जो साइड फेस है उसका बी इंटू एच होने वाला है। दैट मीन्स क्लास कि आपको किसी भी तीन सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, बाकी को आप 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डबल हो जाएंगे, ऑपोजिट फेसेस इक्वल होने वाले हैं एरिया में, तो आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते, निकाल सकते हो बाकी फेसेस को भी। ठीक है, यानी कि अगर आपको 3 फेसेस की डिमेंशंस पता है तो आप बाकी के फेसेस की डिमेंशन निकाल सकते हो। जनरली आपको लेंथ ब्रेथ हाइट पता होनी चाहिए एक क्यूबॉइड की, उसके अकॉर्डिंगली आप हर फेस का एरिया निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। क्लास क्यूबॉइड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा आपका होता है लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड जो होता है उसमें सभी के 6 फेस काउंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एल इंटू एच प्लस एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, हर फेस को डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने इसीलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट अ मोमेंट क्लास, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो एल एच एक बार आ रहा है और दूसरी बार भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी एल बी एक बार आ चुका है, एल बी दोबारा से आ रहा है, तो हर फेस का डबल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो डबल आ रहे हैं यानी कि 2 की पावर आ रहे हैं, 2 को कॉमन, सॉरी 2 की पावर नहीं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। यानी कि मैंने सभी जो डबल फेस आ रहे थे उनको ब्रैकेट में लिख लिया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तब भी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी। इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो 2 इंटू एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच होता है ब्रैकेट में। इस तरह से बात करते हैं लिटिल सरफेस एरिया। क्लास लिटिल सरफेस एरिया का मतलब होता है हम कोई भी 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे और कोई भी 2 फेसेस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फेसेस एलिमिनेट होते हैं वो अपर और फ्लोर वाला ही होते हैं, यानी कि अपर और बिलोअर फेस ही होते हैं, पर कई केसेस में आपको साइड्स के भी निकालने पड़ सकते हैं। तो आप जोन सी साइड को रिमूव कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू डैट जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं क्लास, हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। क्यूबॉइड तो हो गया सर क्लास, क्यूब के बारे में जानते हैं। क्यूब जो होती है इसके 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड की तरह ही, लेकिन अब इसमें फ़र्क आ रहा है, क्यूबॉइड में आपके जो 6 फेसेस थे एज अ रेक्टेंगल थे, लेकिन क्यूब में जो 6 फेसेस होने वाले हैं वो एज अ क्या होने वाले हैं आपके क्लास, स्क्वायर होने वाले हैं। सही बात है। चलिए आगे क्लास चलते हैं, पहले फेस जो अपर फेस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसका एरिया ए स्क्वायर ही होगा क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर के हर डायमेंशन, हर साइड सॉरी सेम होती है, लेंथ और ब्रेथ सेम ही होती है, हर साइड सेम होती है और एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती हैं। सो ऊपर के फेस का एरिया भी ए स्क्वायर होने वाला है, साइड के फेस का एरिया भी ए स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक है, और बिलो के फेस का यानी कि फ्रंट फेस बैक फेस का एरिया भी ए स्क्वायर होगा, अपर और बिलो का भी एरिया ए स्क्वायर ही होगा और साइड फेसेस का भी एरिया ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है क्लास, तो आपको पता है कि क्यूबॉइड के हर साइड इक्वल होने वाली, क्यूब की हर साइड इक्वल होने वाली है। क्यूब जो बना है 6 स्क्वायर से बना हुआ है, जिसके 6 फेसेस एज अ स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको किसी साइड की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपको क्यूब की किसी एक साइड के बारे में पता है तो आप क्यूब का लेटरल और लेटरल और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्यूब के हर फेस एक जैसा ही होने वाला है, लाइक अ डाइस, जैसे आप डाइस खेलते हो लूडो वगैरह में, तो डाइस का भी हर फेस सेम होता है। इसी तरीके से क्यूब का भी जो हर फेस है वो सेम होने वाला है। किसी एक फेस का आपको एरिया निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है क्लास, तो बात करते हैं लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। ठीक है, तो जो लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है क्लास, जिसे हम सॉरी टोटल सरफेस एरिया की पहले बात कर लेते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल साइड्स ऑल फेसेस होता है, यानी कि हर फेस का जब आप सम करते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा क्यूब के हर फेस एक स्क्वायर ही होता है, यानी कि सबका एरिया सेम ही होने वाला है 6 के 6 फेसेस का। इसलिए आपको किसी एक फेस का एरिया निकालना है और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और दैट इज गोइंग टू बी योर 6a स्क्वायर। इसी तरह से क्लास लिटिल सरफेस एरिया होता है
लिटिल सरफेस एरिया में जैसे मैंने क्यूबॉइड की केस में बताया, लिटिल सरफेस एरिया में आपकी दो साइड्स रिमूव हो जाएंगी, तो अकॉर्डिंग टू डैट आपका फॉर्मूला बन जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि अब दो साइड हमने क्या की हैं, एलिमिनेट कर दी हैं। आगे चलते हैं क्लास और बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के कंसिस्ट करता है दो सर्कल्स होते हैं, अप और बिलो, और बीच में आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्लास जो ऊपर के दो सर्कल होने वाले हैं, ठीक है, उनका एरिया आपको पता है क्या होता है सर्कल का, जैसा कि हमने दिया है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर होने वाला है, नीचे के फेस का भी पाई आर स्क्वायर होने वाला है। बीच में जो सिलेंड्रिकल ट्यूब आ रही है क्लास, वो एक रेक्टेंगल से बनी गई है। वो सिलेंड्रिकल ट्यूब किससे बनी हुई है क्लास? रेक्टेंगल से बनी गई है। यहाँ पे क्लास छोटा सा ट्विस्ट ये है, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी हम उसको हाइट कंसीडर करेंगे, और जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी उसको हम 2πr कंसीडर करेंगे, 2πr कंसीडर करेंगे, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, रियली सॉरी क्लास, मैं पीछे करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्लास, जो हाइट होगी रेक्टेंगुलर पोर्शन की वो h कंसीडर्ड होगी, और जो लेंथ होगी क्लास वो 2πr होगी, क्योंकि जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस में कंसीडर की जाएगी। तो जो सर्कमफ्रेंस होगा रेक्टेंगल का खोलने पे वो एल नहीं होगा, इस बार वो 2πr होगा, ठीक है। बस ये छोटा सा चेंज होगा। बाकी आपका जो एरिया आएगा इस पोर्शन का, बीच वाले का, वो 2πrh हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो नीचे वाले का एक बार फिर से सर्कल बनेगा, उसका एरिया भी πr स्क्वायर होगा जैसे ऊपर वाले का है, ठीक है। तो सिलेंडर जो होती है फिगर आपकी, वो दो सर्कल और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब से बनी होती है, ठीक है, जिसको खोलने पर एक रेक्टेंगल मिलता है जिसकी लेंथ 2πr होती है और हाइट जो ब्रेथ होती है इक्वल टू हाइट होती है। क्लियर है क्लास? तो इसके बाद क्लास इन सभी को हम ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो आपका दोनों फेसिस के सिलेंड्रिकल फेसिस, जो आपके दो सर्कल फेसिस हैं उनका सम होगा, डेट इज πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, और बीच की जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर पोर्शन का 2πrh वो होगा। तो तीनों को आप जब प्लस करते हो तो आपके पास फॉर्मूला बन के आता है 2πr स्क्वायर प्लस 2πr इंटू h, ठीक है। और अगर इसमें से कॉमन लेते हो 2πr तो आपके पास अंदर r प्लस h बनता है, और आपका फॉर्मूला, जस्ट अ मोमेंट क्लास, जो आपका फॉर्मूला है क्लास वो कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है क्लास। आगे बात करते हैं क्लास कर्व सरफेस एरिया के बारे में। जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें जो आपके अपर फेस होता है और जो लोअर फेस होता है क्लास वो रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया के केस में जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है या सिलेंडर होता है, उसका जो अपर वाला फेस होता है, जो लोअर फेस होता है, वो जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है या सिलेंडर होता है, उसका जो अपर वाला फेस होता है, जो लोअर फेस होता है, वो रिमूव हो जाएगा सर्कल का, और बीच वाली सिलेंड्रिकल ट्यूब बचेगी जिसका एरिया आपने निकाला हुआ है 2πrh होता है। इस तरह से क्लास आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं